ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम। धीरे धीरे बचपन की यादें क्रम को हमने 50 भाग तक आगे बढ़ाया। आप सबकी जिज्ञासाएं, आप सबके मन की इच्छा, सुनने की ललक, जानने की उत्सुकता, जिसके कारण ये प्रसंग आगे बढ़ते जा रहा है। जैसे ही मैं सोचता हूँ कि इस कड़ी को अब विश्राम दिया जाए, वैसे ही आप लोगों की जिज्ञासाएं आ जाती हैं। हमारे कलप सिंह जी चंद्रवंशी मंडलाधिकारी पंडरिया, जिन्होंने जानना चाहा है कि पहली बार आपने बोलना, प्रवचन करना, मंचों में बैठना कब शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, ये भी आप बताएं। इसी तरह हमारे डुबोती मैया कुनकुरी से, उन्होंने भी पूछा था कि आगे और बचपन में जिस तरह गौरक्षा आंदोलन है और माँ कौशल्या के मंदिर का निर्माण है, ये सब विषय आया कहाँ से और कब आया, इसके लिए कैसे कड़ियाँ बनती गई, तो ये आप बताएं। तो भक्तों के अनुग्रह पर वैसे तो हम 50 भाग के बाद बचपन की यादें कार्यक्रम को रोकना चाहते थे, लेकिन आप सबके जिज्ञासा, आप सभी लोगों के विचार, आप सब लोगों के प्रश्नों के आधार पर थोड़ा सा कुछ दिन और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही अपने जीवन के कुछ संस्मरण अब इसमें रखेंगे और संस्मरण के साथ साथ आप सब लोगों की जिज्ञासाएं भी आमंत्रित होगी। आप सभी लोग जो विषय रखना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, वो मैं जरूर बताऊंगा। हमारे दीनदयाल जी उपाध्याय नागपुर महाराष्ट्र से जिज्ञासा भेजते हैं कि आपने एक बार हरिद्वार कुंभ के बारे में बहुत विस्तार से बताया था। अखाड़े क्या होते हैं, संप्रदाय क्या होता है, द्वारा क्या होता है, खालसा क्या होता है। तो वो जानना चाहते हैं उपाध्याय जी कि जिस तरह कुंभ का उद्भव कहते हैं कि सागर मंथन हुआ, सागर मंथन से अमृत निकला और अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ। देवता और असुर जब अमृत के लिए झगड़ने लगे तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में अवतार लिया। उसी समय 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिर गई। अमृत की बूंद गिरने से क्रमशः हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, ये 4 जगह पर कुंभ लगने लगा। कुंभ की प्राचीनता तो तय है कि कुंभ प्राचीन है, बहुत पुरातन है। आज का नहीं बल्कि वेद शास्त्रों में भी कुंभ का वर्णन मिलता है, क्योंकि ये समुद्र मंथन की जो कथा है वो सतयुग की है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो कुंभ का उत्सव 4 युगों से हो रहा है। ये चतुर्युगी उत्सव है और भारत का सबसे प्राचीन उत्सव में माना जाता है और सबसे बड़ा उत्सव है। कुंभ का विषय मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 1988 में प्रयागराज में कुंभ लगा। माघ का महीना था और पूज्य गुरुदेव के साथ अब इस छोटे से उम्र में मुझे दूसरे कुंभ देखने का अवसर मिला। 1986 के मार्च अप्रैल में हमने हरिद्वार का कुंभ देखा था और 88 में हमको यह अवसर मिला प्रयागराज के कुंभ का। प्रयागराज के कुंभ में छोटे से बाल मन में एक
विषय उठने लगा। कुंभ तो हम गए, तब तक साधन भी बहुत हो चुके थे और बहुत से भक्त साथ में गए। कुंभ में हम लोग करीब 1 महीना रहे वहाँ पर प्रयागराज में, और फिर से मुझे पूज्य दादाजी का आशीर्वाद मिला। फिर वही दिन लौटा और मैं बहुत प्रसन्न रहता था। दादाजी भी मुझे अपने साथ बिठा के रखते, अपने साथ ही जहाँ भी जाते, कोई अखाड़े में, द्वारे में, भंडारा में, आयोजन में, मंचों में, तो उनके साथ ही मैं होता। उन्होंने बिल्कुल अपनी झोली मुझे पकड़ा दी थी। जहाँ भी जाए तो ऐसा कहते मेरा पोता चेला है, ऐसा कह के उनके चेहरे में जो प्रसन्नता झलकती थी मुझे भी अच्छा लगता था। तो कुंभ में हम थे तो कुंभ की प्राचीनता के बारे में भी कुछ बात चल रही है, और साथ ही साथ कुंभ का आयोजन, कहते हैं एक बार लोकमान्य तिलक जी को किसी अंग्रेज पत्रकार ने पूछा कि भारत में सबसे बड़ा पर्व होता है कुंभ का मेला, और कुंभ के मेला में करोड़ों लोग जाते हैं, सब भोजन करते हैं, सबके रहने की व्यवस्था होती है। अब उस समय तो इतना सरकारी सुविधा भी नहीं होता था जिस समय की बात है। तो उस अंग्रेज पत्रकार ने लोकमान्य तिलक जी से पूछा कि आखिर ये इतना बड़ा कुंभ को लगाने में खर्चा कितना लगता है, कितना बजट होता है। लोकमान्य तिलक जी ने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि इस पूरे कुंभ को लगाने के लिए, करोड़ों लोगों के आवास भोजन के लिए मात्र 20 पैसे का खर्चा होता है। 20 पैसा, व्हाट इज दिस? अंग्रेज हैरान हो गया, 20 पैसा में कैसे? लोकमान्य तिलक ने बहुत अच्छी बात कही जो भारत की भव्यता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि काशी से एक पंचांग छपता है, 20 पैसे दे करके उसमें एक कोने में छपवा दिया जाता है कि इस वर्ष इस स्थिति को कुंभ होगा। उसके बाद कुंभ की सारी व्यवस्था अपने आप हो जाती है, उसके लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। कोई भोजन करता है, कोई भोजन कराता है, कोई भंडारा देता है, कोई भंडारा लेता है, कोई सेवा करता है, कोई सेवा कराता है, और इस तरह पूरा कुंभ आयोजित हो जाता है। एक दूसरे को खिलाते करते, सेवा करते, होड़ मचती है देने की, और पूरा कुंभ हो जाता है। 20 पैसे में होने वाला विश्व का सबसे बड़ा कुंभ। आज भी मैं आपको कहूं, शासन कुछ करे ना करे, संत लोग करते हैं, लेकिन ये जन सहयोग से ही कुंभ आयोजित होता है। तो कुंभ के मेले में 1988 में मैंने कुछ अद्भुत अद्भुत नज़ारे भी देखे। मेरे छोटे से मन में कुछ प्रश्न भी आए, जिसके बारे में आप सबके साथ मैं अपना संस्मरण बांटूंगा। महाकुंभ और महाकुंभ की यादें। सचमुच संतों के सानिध्य में समय बिताना ऐसा होता है कि जैसे, वैसे तो हम कहते हैं कि एक पल का समय भी यदि सत्संग मिले तो जीवन धन्य हो जाता है, लेकिन यहाँ तो जितना समय भी हम संतों के साथ बिताएं वो एक पल की तरह बीत जाता है। हम 1 साल बिताएं तो भी एक पल की तरह, 2 साल बिताएं तो भी एक पल की तरह। कुंभ में 1 महीना रहना मेरे लिए एक पल के समान था। परम पूज्य दादा गुरु महामंडलेश्वर स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महात्यागी, पूज्य मचान वाले बाबा जी के साथ मैं पूरे कुंभ में घूमता था। अब थोड़ा मैं बड़ा हो गया था, पहले गया था तो बहुत छोटा था, लेकिन अब बड़ा हो गया था तो दादा गुरु बिल्कुल लेके चलते, ऐसा करो, इसको पकड़ो, झोली रखो। मैं देखने लगा, पास से देखता था मैं। तो दादा गुरु के साथ जहां जहां मैं घूमने जाता था, मेरे मनोमस्तिष्क में वो रास्ते याद हो जाते थे कि कौन गली से कहां गए कहां गए। तो जिस दिन दादा गुरु कोई दूसरे कार्य में व्यस्त हो और मैं खाली हूं, तो मैं एक आध कोई मित्र जैसा पकड़ता और पैदल पैदल निकल लेता था। अब गुरुदेव भी मुझे स्वतंत्रता दिए थे कि तुम घूम सकते हो, बड़े हो गए हो। बहुत बड़े बड़े संतों के पास जाता और फायदा उठाता उस परिचय का जो दादा गुरु के साथ जाके मुझे मिला था। क्योंकि अब बड़े बड़े चाहे माधवाचार्य जी हो, चाहे वो शंकराचार्य जी हो, उनके पास जाता तो अरे अरे रामकृष्ण के नाती चेला हो ना, या वो नहीं पहचानते तो बता देता मैं, महाराज श्री दंडवत। हाँ बालक कौन हो? बड़े छोटे में साधु बन गए। तो मैं कहता हाँ मैं उस दिन आया था ना आपके दर्शन के लिए पूज्य दादा गुरु जी के साथ में। दादा गुरु? कौन दादा गुरु? दिल्ली वाले, हनुमान वाटिका वाले। अच्छा, रामकृष्ण के नाती चेला हो, बैठो बैठो, अरे खिलाओ भाई इसे, लाओ माल पानी खिलाओ। तो मैं हाथ जोड़ करके इन बड़े बड़े संतों से सवाल करता था। मेरे मन में, वो छोटे से मन में उस समय का सवाल था। अब आपको मैं बताऊं वो सवाल आज कितना बड़ा जवाब विश्व के लिए बनने वाला है, आप सबके स्नेह, आप सबके सहयोग से। और मैं चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब हम पूरी दुनिया को दें और आप लोग मेरे साथ जुड़ के इस जवाब में सम्मिलित होइए, क्योंकि ये मेरे अकेले का सवाल नहीं है। वैसे ये सवाल हजारों वर्ष पहले उठना चाहिए था। ये सवाल हर छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में उठना था जो मैंने वहां पर उठाया।
जब मैं मुझसे कोई पूछता कि कौन से प्रदेश में आपका आश्रम है और मैं कहता छत्तीसगढ़, तो नाना प्रकार के गलत गलत बातें मुझे सुनने को मिलती अपने जन्मभूमि के लिए। छत्तीसगढ़ के लिए संतों के मन में उतनी कोई अच्छी भाव नहीं थी। कोई तो कहते कि वहां की स्त्रियां बड़ी जादू टोना जानती हैं, कोई कहते वहां तो आदिवासी परंपरा है, वहां तो मनुष्य को खा जाते हैं, कोई कहते वो तो बड़ा दंडक वन है, वो तो आज भी वहां दानव परंपरा है। ऐसे कई प्रकार की बातें। उसका कारण यह भी है कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने हजारों साल से तीर्थ यात्राएं तो की। हम बद्रीनाथ गए, हम जगन्नाथ जी गए, हम द्वारका धाम गए, हम रामेश्वरम गए। पूरे भारत के तीर्थों में जाइए, छत्तीसगढ़ के लोग आपको दिखाई देंगे। लेकिन भोले भाले छत्तीसगढ़ के हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने ये कभी नहीं सोचा कि हम छत्तीसगढ़ के लोग पूरी दुनिया में तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, पर हमारे छत्तीसगढ़ में भी तो ऐसा कोई तीर्थ बने, कोई धाम बने जहां दुनिया के लोग आए और हमारी भी प्रदेश की कीर्ति हो, हमारी माटी की कीर्ति हो। हालांकि उस समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब एक ही था, लेकिन परिचय तो छत्तीसगढ़ का ही दिया जाता था। तो मैं संतों से यही पूछता था कि सब जगह तीर्थ है, हमारे प्रदेश में तीर्थ क्यों नहीं है और तीर्थ कैसे बनते हैं। अलग अलग प्रकार से संत अपने अपनी व्याख्या करते तीर्थ के बारे में। लेकिन मेरे मन में तो अब विचार आ गया था कि चरण राम तीर्थ चले जाहीं। जहां जहां राम जी के चरण पड़े हों वो तीर्थ है। इस छत्तीसगढ़ के जंगल जंगल में भगवान ने अपना वनवास काल बिताया है, तो ये तो तीर्थ ही हुआ ना। और मैं कहता हूं जिस राम के कारण लाखों स्थान तीर्थ बन गए, जिस राम के चरण पड़ने से तीर्थ बन गए, राम के जन्म से अयोध्या तीर्थ बन गई, राम के विवाह से जनकपुर तीर्थ बन गया, राम के वास करने से चित्रकूट तीर्थ बन गया, राम के युद्ध प्रयाण के कारण लंका भी तीर्थ बन गया, तो फिर उस राम को जन्म देने वाली मां कौशल्या ने इस धरती में जन्म लिया छत्तीसगढ़ में, तो ये कितना बड़ा तीर्थ अपने आप में है। मैं मानने को तैयार नहीं था कि यहां तीर्थ नहीं है, बस उस तीर्थ को उत्पन्न करना था, जागृत करना था। आज 25 करोड़ की लागत से पाटेश्वर धाम में मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर का यह दिव्य भव्य निर्माण हो रहा है। इस निर्माण की नींव रखी गई थी 1988 में उस छोटे से बाल मन में लगता था कि कचोटता था कि ऐसा कोई तीर्थ मेरे यहां क्यों नहीं है, कि मैं इनको बताऊं कि उस प्रदेश से आया हूं, उस माटी से आया हूं जहां इतना बड़ा धाम है, तीर्थ है। मैं उस समय कौशल्या जी के बारे में ज्यादा बता नहीं सकता था, आता नहीं था मुझे बोलना, लेकिन जितना मुझसे बनता था तब भी मैं घंटों बैठकर बड़े बड़े संतों के साथ संपर्क करता। और दूसरा सवाल मेरा होता था कि कुंभ प्रयाग में ही क्यों लगता है। ये शाही स्नान, ये हाथी घोड़े, ये सवारियां, ये संतों के टेंट, ये गंगा का स्नान और इतने बड़े विश्व का मेला, ये केवल प्रयाग में, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में ही क्यों लगता है। ये हमारे रायपुर में क्यों नहीं लगता, ये हमारे छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लगता, ये हमारे राजनांदगांव में क्यों नहीं लगता, ये हमारे कवर्धा में क्यों नहीं लगता, ये राजिम में क्यों नहीं लगता। ऐसा मन में होता था। तो संत मुझे डांट देते थे, कहते थे 4 ही धाम है जो भारत में है, 4 ही कुंभ है जो भारत में है, 5वां कैसे हो जाएगा। पर कुछ कुछ संत मुझे कहते थे जहां संतों के चरण पड़ जाए बेटा वो कुंभ है। राजिम कुंभ के बारे में जो हमने 2004 में राजिम कुंभ की शुरुआत की, वैसे मैं आगे आपको इस प्रसंग को ही बताऊंगा, लेकिन 2004 में जो राजिम कुंभ की शुरुआत हुई उसके बारे में भी संभवतः 88 में ही मेरे मन में एक धारणा बन चुकी थी। बहुत दिव्य भव्य आयोजन था, अद्भुत शाही स्नान, संतों के विशाल विशाल रथ और ऐसे ऐसे दिव्य संतों का आगमन, बड़े बड़े जटाजूट, बड़ी धुनी तपने वाले, बड़े बड़े सोने चांदी के मुकुट पहनने वाले। और कुछ देखे तो बिल्कुल नागा बाबा थे, कपड़े शरीर में एक भी कपड़ा नहीं, धागा नहीं कपड़े के नाम पे, दिगंबर, लेकिन सोने की करधन, सोने की माला, जितना तो गृहस्थ भी नहीं पहनता इतने गहने उनके पास। अर्थात हमें विभूति, ऐश्वर्य, आलोक, स्वरूप सब दिखाई दे रहा था। अद्भुत शाही स्नान निकलना, पेशवाई निकलना, हाथी घोड़े के रथ निकलना, बाबा लोगों के कर्तव्य, उन लोगों के योग साधना, खूब दर्शन किया, खूब आनंद लिया। 1 महीना हम प्रयाग में रहे, अपना ज्ञानवर्धन किया और उसके बाद गुरुदेव के साथ हम पुनः पाटेश्वर धाम आए। कल आपको 1989 के एक संस्मरण से जोड़ूंगा। 1989 में भी मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसा प्रसंग आया जिसके कारण पूरा जीवन की दिशा ही बदल गई। बचपन की यादें में कुछ कुछ संस्मरण
आपके साथ जोड़ूंगा। आप मेरे साथ जो भक्त जुड़ते हैं, आप लोग मेरे जीवन से परिचित हैं, यदि आप लोगों को मेरे बचपन के और कुछ संस्मरण जानना है या फिर आप लोगों को अन्य विषय पर कोई जिज्ञासा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं उसे जरूर इस कार्यक्रम में सम्मिलित करूंगा। आप लिख कर भेजेंगे तो भी ठीक है, या फिर आप आधे मिनट का वीडियो बना के भेजेंगे तो हम आपकी वीडियो भी प्रसारित करेंगे। कल तक के लिए आप सभी से विदा चाहूंगा। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल, पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।